दोस्तों, क्या आपको डेटा एंट्री करने में प्रॉब्लम्स आती हैं? कई बार क्या होता है कि हमारे पास रॉ डेटा आता है, तो उस रॉ डेटा में से भी हमको कुछ अलग से डेटा एंट्री करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कस्टमर का नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दिया हुआ है, तो उनको कंबाइन करना होता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमको किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। जैसे डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर्स हो गया। तो इस तरीके से भी हमको कुछ काम करने पड़ते हैं एक्सेल में, जिसको हम डेटा एंट्री बोलते हैं। राइट। सो अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं एक्सेल से रिलेटेड, तो वहां पे डेटा एंट्री जरूर पूछते हैं कि क्या आपने डेटा एंट्री पहले कभी किया है या फिर नहीं किया है। राइट, उससे रिलेटेड जानकारी है भी या फिर नहीं है। कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं जो कि डेटा एंट्री में लगभग यूज होते ही होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज सहवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा एंट्री सीखने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आज आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, और जो कि मैं कमेंट सेक्शन में जो भी आप अपने आंसर्स कमेंट करेंगे, वो मैं चेक करके आपको अप्रिशिएट भी करने वाला हूं। और अगर आप गलत करेंगे तो उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। राइट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और डायरेक्ट हम अपने वर्क पे चलते हैं। देखिए, हमारे पास एक बेस डेटा है जो कि कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, ये कस्टमर का फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सिटी है, पैन नंबर है, सैलरी है, और ये दो चीज है जो हमको निकालनी है। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, पहला क्या निकालना है, पैन होल्डर स्टेटस। ठीक है। ये जो 10 डिजिट का आप नंबर देख रहे हैं, पैन नंबर है। अब इस पैन नंबर में 10 डिजिट मतलब कि पहला डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका एक अलग मायने है। सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, इसी तरीके से हर एक डिजिट कुछ न कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे पैन नंबर जो होते हैं वो इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के भी हो सकते हैं, फर्म के भी हो सकते हैं। राइट। तो इस तरीके से ये पैन नंबर है। अब हमको समझना है कि ये पैन नंबर्स क्या करते हैं, मतलब कि किस तरीके से पैन नंबर्स को यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, नो योर 10 डिजिट पैन कार्ड। जैसे यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग का जो 3 डिजिट्स है वो रेंडमली होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ डिजिट है, ये अगर आपका पी है, इसका मतलब इंडिविजुअल है। जैसे मेरा जो पैन कार्ड है उसमें फोर्थ डिजिट पी है, तो मैं इंडिविजुअल हूँ। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, सी है तो कंपनी है, ए है तो एसोसिएशन, एफ लिखा हुआ है तो वो फर्म है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा हम समझने वाले हैं और एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं कि कितने डिजिट्स पैन कार्ड जो होते हैं उसमें से कितने कस्टमर्स हैं जो कंपनी से रिलेटेड हैं, इंडिविजुअल से रिलेटेड, ये पूरा हम सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, फोर्थ कैरेक्टर अगर यहाँ पे पी है तो इंडिविजुअल, ये पूरा लिखा गया है। अब ये मैंने निकाला है गूगल से, आप देखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली मैंने सर्च किया है, नोट 10 डिजिट नंबर ऑफ पैन कार्ड। ठीक है। सो चलिए अब हम समझते हैं, बेस डेटा पे आते हैं। पैन होल्डर स्टेटस, अब मुझे चाहिए कि कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल हैं, मतलब कि जिनके फोर्थ डिजिट में पी है। राइट। तो अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको फोर्थ डिजिट एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे फिल्टर अप्लाई करना होगा कि कितने पैन नंबर्स में पी है। राइट। तो चलिए, अभी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूलाज हैं कुछ, उसको समझते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास एक है लेफ्ट फॉर्मूला इक्वल टू LEFT। लेफ्ट फॉर्मूला, जैसे मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ तो पैन नंबर मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी लेफ्ट फॉर्मूला क्या करता है, लेफ्ट से जितने डिजिट हम यहाँ पे फॉर्मूला में डालेंगे वो पूरा का पूरा लेफ्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉमा करके नंबर कैरेक्टर्स 2 प्रेस करता हूँ, फिर शिफ्ट प्लस मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करता हूं मैं। तो आप देखिए यहाँ पे ZL, मतलब कि मैंने दो टाइप किया था, इसलिए लेफ्ट साइड से 2 डिजिट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ थोड़ी नीचे तक, देखिए सब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। राइट। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे एक आता है फॉर्मूला राइट इक्वल टू
RIGST, राइट। अब मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, जो फॉर्मूला मैं टाइप कर रहा हूं आप नीचे देखिए यहाँ पे, राइट टेक्स्ट नम कैरेक्टर्स। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, ठीक है, और मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो आप देखिए राइट साइड से सिंगल डिजिट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, राइट, WIV इस तरीके से। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 4th कैरेक्टर, राइट। तो अब उसके लिए एक फॉर्मूला आता है मिड, इक्वल टू मिड, MID मिड, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, स्टार्ट नंबर्स, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मुझे 4th कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, कॉमा, मुझे सिंगल कैरेक्टर चाहिए, सिंगल लेटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 टाइप करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो आप देखिए स्टार्टिंग का जो पैन कार्ड है ZLOB, जो बी है वो 4th कैरेक्टर में है, सो यहाँ पे बी एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ भी बी है, सो बी आ गया, यहाँ पे ए है, सो ए आ गया, राइट। तो इस तरीके से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, फिल्टर्स ऑलरेडी अप्लाइड है, अगर फिल्टर्स अप्लाइड नहीं होता तो आप क्या करते, फर्स्ट तो ऐसे सेलेक्ट करते, मैं पहले फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो फिल्टर्स पूरे रिमूव हो जाएंगे, फिर दोबारा से फिल्टर्स पे क्लिक करूंगा तो फिल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एरो है, एरो पे क्लिक करेंगे और ये जो सर्च है यहाँ पे मैं टाइप करूंगा पी। पी का मतलब होता है इंडिविजुअल। अब मुझे सर्च करना है कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पैन कार्ड यूज करते हैं, तो मैं ओके करता हूँ। तो आप देखिए जो पी से रिलेटेड है वो पूरा फिल्टर आउट हो गया। और नीचे में आप देखिए 87 कस्टमर्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल पैन कार्ड यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं अभी यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ये देखिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम पैन होल्डर स्टेटस, इस पे मैं क्लियर करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ, सपोज मान लीजिए सी, सी यहाँ पे ओके करता हूं। अब यहाँ पे देखिए 91 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कंपनी से रिलेटेड, कंपनी वाला जो पैन कार्ड होता है उनको यूज कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिल्टर आउट करके पूरा एक तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं पूरा का पूरा फिल्टर रिमूव करता हूँ। तो ये आपका एक पार्ट होता है जो कि डेटा एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने अभी 3 फॉर्मूले सीखे, लेफ्ट, राइट और मिड, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है कहीं भी आप डेटा एंट्री करते हैं तो। अब एक और चीज आता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। तो अब इन तीनों को मर्ज करना है, जोड़ना है। तो अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एक फुल नेम करके एक कॉलम बनाया है। तो यहाँ पे हम ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इक्वल टू टाइप कीजिए और फर्स्ट नेम इसको सेलेक्ट कीजिए और दोनों को जोड़ने के लिए एक एंड का सिंबल आता है, Shift+7 अगर आप प्रेस करेंगे तो एंड इस तरीके से आएगा, राइट। इसके बाद मुझे स्पेस देना है, ठीक है। स्पेस देने के लिए मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्लस डबल कोटेशन ओपन करता हूँ, फिर स्पेस दूंगा एक, फिर डबल कोटेशन क्लोज करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया, फिर से मैं एंड करता हूँ Shift+7, उसके बाद ये मिडिल नेम मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर से एंड करूंगा, इसके बाद मैं डबल कोटेशन ओपन, फिर स्पेस दूंगा मैं, फिर डबल कोटेशन क्लोज, फिर इसके बाद एंड, फिर लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करूंगा मैं, तो आप देखिए यहाँ पे फुल नेम कनेक्ट होकर के आ गया। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों ऐड हो गए हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आज अपन ने मतलब मेन 2 चीज सीखे हैं, एक लेफ्ट राइट मिड फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पे फुल नेम किस तरीके से हम यहाँ पे पूरा का पूरा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी कोई भी कुछ भी पूछे, जैसे मान लीजिए पैन होल्डर स्टेटस में अगर मान लीजिए मुझे कोई पूछता है, जैसे मैं गाइड पे जाता हूँ, सो कोई पूछता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज कितनी है,
तो मैं क्या करूंगा, बेस डेटा में जाऊंगा, यहां से फिल्टर अप्लाई करूंगा, जी टाइप करूंगा, ओके करूंगा। सो आप देखिए 96 कस्टमर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज से रिलेटेड यहाँ पे पैन कार्ड यूज कर रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से आप पूरा का पूरा एनालाइज कर सकते हैं। सो अभी मैं जो आपको होमवर्क देने वाला हूँ, होमवर्क पे चलते हैं। होमवर्क है आपका, राइट टोटल काउंट ऑफ HUF पैन होल्डर्स इन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए HUF पैन होल्डर्स के कितने कस्टमर्स हैं, उनका नंबर आप टाइप कर दीजिए बस। आपका जो डेटा है वो डेटा दूसरा मैंने दिया है, इसी को मैंने सफल कर दिया है एक्चुअली, राइट। सो यहाँ पे जो होमवर्क है इस डेटा को आप यूज कीजिए और यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट करके आप मुझे HUF का पूरा काउंट बताइएगा कि कितने काउंट है HUF से रिलेटेड। ठीक है। सो यहाँ पे अब सैलरी भी दिया हुआ है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे लोगों को बताइए जिनका कम से कम 20,000 से ऊपर सैलरी हो, ठीक है, या फिर 40,000 से ऊपर सैलरी हो। तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सैलरीज में यहाँ पे जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है आपको, नंबर्स फिल्टर्स पे जाना है और ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। जैसे आप ग्रेटर देन पे करेंगे तो यहाँ पे मुझे मान लीजिए चाहिए 50,000, ठीक है, 50,000। तो मैं 50,000 कर लेता हूँ, फिर ओके करता हूँ। तो जितने 50,000 से ऊपर वाले सैलरी हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे फिल्टर आउट होकर के आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 660 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, राइट। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा फिल्टर आउट कर सकते हैं और डेटा एंट्री काफी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। सो होमवर्क आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम डेटा एंट्री सीखने वाले हैं और आने वाले वीडियोस में हम और भी एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं ये पूरा सीखेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको एक्सेल सीखना है, राइट। आई होप आपको मजा आया होगा। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।